Assalamualaikum, my dear student. I hope you are fine today, and I am your teacher. We give the deliver lecture on the daily basis. Okay, so now we have to start for the grade 9 and exercise 1.5, especially in the second part of the determinant. In this chapter, we discussion of two parts. First is the matrices and second is the determinant. Now we have to start the exercise 1.5, especially for determinant. Okay. In this question, exercise we have to start the exercise 1.5. Find the determinant of the following matrices. Find the determinant of the following matrices. 1.5. क्वेश्चन नंबर है जी अपने पास 1. इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है. विच आर द फॉलोइंग, नीचे जितने पार्ट दे रखे हैं, विच आर द फॉलोइंग. ओके जी, हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 1.5 ये स्पेशली फॉर ग्रेड 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द डिटरमिनेंट व्हिच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है ना, जितने भी मैट्रिसेस नीचे दे रखे हैं तो आपने क्या करना है, उनके डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं. ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी. एक्सरसाइज है जी हमारे पास दिस, और पार्ट इसका जो है ना हम फर्स्ट ले लेते हैं. फर्स्ट की जो वैल्यूज है वो आप कर लेते हैं जी. ठीक है जी, ए लिखा हुआ है और उसके बाद और इसमें जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ये है 10. हाँ जी, डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करें तो डिटरमिनेंट को आप क्या करते हैं, ये आपके पास मैट्रिसेस है, दो सीधी लाइनें, फिर आप लाइन लगा देते हैं और उसके बाद ये दोनों साइड पे ऐसे अमल करेंगे. ठीक है ना, क्या करेंगे, दोनों साइड पे यही प्रोसेस करेंगे. और इसके अंदर आप इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे. एक्सपेंड करने के लिए आपने ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके. यानी फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से. दरमियान में आपने सिंबल नेगेटिव डालना है, फिर आपने ऐसे चलना 2 क्रॉस 1. ठीक है ना, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट इसको सिंपली है मल्टीप्लिकेशन करना है. 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करें वो 0 आता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 2 -2. ये है जी आपके पास इस फर्स्ट पार्ट के लिए डिटरमिनेंट फाइंड किया है. तो इसके जो टोटल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो ना 4th पार्ट है. ठीक है जी, इसके बाद आप देखते हैं जी 4th पार्ट. इसके अंदर भी आप डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और डिटरमिनेंट के इसमें 4th पार्ट जो है ना मुझे डी है, इसको डी से तय किया हुआ है. और इसके अंदर जो है ना वैल्यू जो है ना ये 3 2 1 4 ये जी है जी इसके अंदर वैल्यू. ठीक है जी, अब इसमें भी वही प्रोसेस करना है जो डिटरमिनेंट हमने उधर फाइंड किया था. इसी तरह सेम जैसे हमने इधर से, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट फाइंड किया था, ये ए का जो प्रोसेस किया था बिल्कुल सेम वैसे चलाना है. अब इसके अंदर जो है ना क्या करोगे, ये सॉल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे आप ये वैल्यूज फाइंड कर दोगे, लगा दोगे सिंपल. उसके बाद क्या करोगे, बिल्कुल सेम वैसे जैसे यहाँ पे किया था. ठीक है जी, तो क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से राइट करोगे, फिर नेगेटिव साइन के साथ फिर ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 क्रॉस 2. तो ये इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन आना चाहिए और आखिर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 1 2 आ जाएगा. ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके पास 10 आ जाएगा. ओके जी, तो ये आपके पास आ गया जी डिटरमिनेंट. तो वो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर का ये लाजमी आता है पेपर के अंदर. मेरी आपसे यही जो है ना रिक्वेस्ट है एज ए टीचर एंड यू आर द स्टूडेंट कि अगर आपने नंबर लेने हैं तो इस क्वेश्चन को आप करें, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से. इसको आप समझने की कोशिश करें, और अगर फिर भी आपको इसके अंदर फीलिंग समझती है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा वेट कीजिएगा. तो आप तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.